या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सिद्ध साबित होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए यह देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनका शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। ये खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। इसके साथ ही यह देवी सिंह पर सवार है। यह देवी मुद्रा युद्ध के लिए सदैव तैयार रहती हैं। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपने लगते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही इस देवी की आराधना करें। विवाहित महिलाएं परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के वे अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। आज के वीडियो में हम माता चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। कथा का श्रवण करते समय माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और कलश स्थापना व संकल्प पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। संकल्प ले कि अब नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर माँ चंद्रघंटा का चित्र रखें और इनका वाहन शेर है तो इसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है। इन्हें वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। माता को लाल या सुनहरे रंग का वस्त्र विशेष पसंद है। माता को पुष्प, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष भोग में इन्हें दूध या दूध से बने पदार्थ जैसे खीर का भोग लगाएं। इससे माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। माता का ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा शांति, सौम्यता और सहजता का प्रतीक है। लेकिन जब बात धर्म की रक्षा की हो तो वह क्रोधित होकर दुष्टों का संहार करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्रा के समान घंटा सुशोभित है। इसी कारण से उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं कथा। जब भगवान शिव से विवाह हेतु देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की तब उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल, पत्ते और अंत में निराहार रहकर तप किया। उनकी यह तपस्या देखकर भगवान शिव जी ने देवी को दर्शन दिए और विवाह के लिए स्वीकार किया। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पहुँचे। उनकी बारात में भूत, प्रेत, भयानक जीव जंतु, शरीर पर भस्म, गले में सांप, जटा, जूट, त्रिशूल और डमरू के साथ प्रकट हुए। देवी पार्वती की माता मैना देवी यह भयंकर रूप देखकर घबरा गईं और सोचने लगी कि अपनी कोमल पुत्री का विवाह इस भयानक योगी से कैसे करें। देवी पार्वती ने यह देखा परंतु उन्होंने तुरंत ही अपने दिव्य रूप में आ गई और उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। उनके माथे पर अर्धचंद्रा की तरह एक घंटे का आकार था जिससे दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उनके इस रूप से पूरा वातावरण शांत और शक्तिशाली हो गया। उन्होंने अपने पराक्रम और सौंदर्य से सभी को शांत किया और यह दिखाया कि वह केवल कोमल नहीं बल्कि
अत्यंत ही शक्तिशाली है। फिर विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सुनहरा, तेज, सौम्य, लेकिन युद्ध के लिए तत्पर, वाहन सिंह, हथियार 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा है, कमल, धनुष, बाण आदि मस्तक पर अर्ध चंद्र के समान। उनको देखते ही नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व बाधाओं को दूर करती है। साधक को आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है। नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से रक्षा करती हैं। इस दिन साधक की मनोवृत्ति अत्यंत ही दुर्लभ और विनम्र होती है।